Hello and welcome to all of you guys. This is आशीष श्रीवास्तव. इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत. गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग ओ लेवल कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है और उसी के हिसाब से ये कंटेंट्स मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी 6 वीडियोस पहले भी अपलोड किए जा चुके हैं. आज हम लोग 7th वीडियो देख रहे हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट एज फर्स्ट कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, advantages of computer network, types of network. Okay, so these are 3 topics which is to be discussed. तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, राइट गाइस? नेटवर्क का मतलब होता है एक ग्रुप, और कंप्यूटर चूंकि पहले वर्ड लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर एक सिंपल सा शब्द बनकर आता है कंप्यूटर का एक ग्रुप, राइट? तो चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे समझते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट यूजेस ए सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. मतलब कंप्यूटर नेटवर्क एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर का एक ग्रुप है दैट यूजेस ए सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि एक कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज करता है. क्यों यूज करता है? ओवर डिजिटल इंटरकनेक्शंस फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन द नेटवर्क, जिसके जरिए नेटवर्क पर जो रिसोर्सेज है या जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी डेटा है वो शेयर किए जा सके. शेयर करने का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड किए जा सके या दूसरे जगह से पहले जगह पर रिसीव किए जा सके, राइट? अच्छा, दूसरे शब्दों में आप देखें तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम. कंप्यूटर नेटवर्क एक सिस्टम है इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जिसमें कि मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, जो कि आपस में इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को शेयर कर सके, राइट? तो कहने का मतलब ये होल डिफिनेशन से एक बात समझ में आई कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है. कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स का एक ऐसा 2 या 2 से अधिक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि कुछ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करता है और जिसके जरिए वो नेटवर्क में जो भी रिसोर्सेज होते हैं या जो भी फाइल्स होती हैं या जो भी डेटा होते हैं वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर शेयर किया जा सके या फिर दूसरे सिस्टम से पहले सिस्टम पर रिसीव किया जा सके, राइट? तो वो एक जो ग्रुप होता है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, वो एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, वेरियस एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क का क्या एडवांटेज है? कंप्यूटर नेटवर्क क्यों फॉर्म किए जाते हैं, राइट गाइस? आज के डेट में आप देखें तो ओवरऑल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चाहे वो मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, वो टोटली नेटवर्क पर बेस्ड है, नेटवर्क पर आधारित है, राइट? अच्छा, तो नेटवर्क का इतना एडवांटेज क्यों है? इसके पीछे
कुछ रीजन्स हैं यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले इट मेक्स फाइल शेयरिंग इजियर, राइट। इट मेक्स फाइल शेयरिंग इजियर। इसका क्या मतलब हो गया कि कंप्यूटर, अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर या कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, एक ग्रुप है, तो आप इजिली फाइल एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर कर सकते हैं या फाइल दूसरे जगह पर से पहले जगह पर रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग अलाउज इजियर एक्सेसिबिलिटी फॉर पीपल टू शेयर देयर फाइल टू अनदर पीपल इन द नेटवर्क। आप नेटवर्क के जरिए एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह पर या दूसरी जगह से पहली जगह पर सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेक्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इजियर, राइट। मीन्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इजियर होने का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें कि अप्रॉक्स 8 से 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है, और वहां पर आपने एक प्रिंटर लगा दिया, नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो इससे होगा क्या कि जितने भी वहां पर सिस्टम्स कनेक्टेड हैं उन सभी सिस्टम से प्रिंटर को यूज किया जा सकता है, मतलब कोई भी फाइल प्रिंट की जा सकती है अगर वो पर्टिकुलर प्रिंटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो, ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब होता है कि कोई हार्डवेयर डिवाइस हो गई या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर प्रिंटर एंड साउंड्स देख रहे हैं, इसी तरीके से कोई सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, जिसको कि आप नेटवर्क के जरिए शेयर कर सकते हैं और जो कि एक से अधिक कंप्यूटर्स पर जो पर्सन्स है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है रिसोर्सेज शेयरिंग। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता होती है, ठीक है, लेकिन नेटवर्क से हमें रिलायबिलिटी कैसे मिलती है इसको भी समझते हैं। रिलायबिलिटी implies backing up information due to some reasons, equipment crash and so on. The information gets undetermined or inaccessible on the PC. Another duplicate of similar information is accessible on another workstation for future use. तो इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि 10 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, 10 कंप्यूटर्स हैं सपोज दैट, ठीक है, और आपने वहां पर नेटवर्किंग नहीं किया हुआ है, अलग अलग सिस्टम पर डिफरेंट वो इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है, ठीक है, विदाउट नेटवर्किंग। और मान लीजिए कि वहां पर किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उस कंप्यूटर पर रखा हुआ कोई डेटा एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो कंप्यूटर क्रैश हो गया है। लेकिन अगर वो चीजें नेटवर्क में है तो आप, और नेटवर्क से सभी कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो आप किसी भी एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो आप दूसरे सिस्टम से वो जो डेटा रखा हुआ है, ठीक है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज होता है रिलायबिलिटी कि अगर यहाँ पर कोई सिस्टम क्रैश भी हो जाता है तो आप किसी दूसरे सिस्टम से वो काम कर सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है रिमोट एक्सेसिंग। रिमोट एक्सेसिंग का क्या मतलब होता है, इट अलाउज यू टू रिमोटली एक्सेस एनी अदर कंप्यूटर विच इज ऑन डिफरेंट लोकेशन। रिमोट एक्सेसिंग का मतलब होता है कि आप एक लोकेशन से बैठे बैठे आप किसी दूसरे लोकेशन पर, जो कि आपसे हो सकता है कुछ दूरी पर हो, ठीक है, तो वो जो दूसरे लोकेशन पर वो पर्टिकुलर सिस्टम है तो वहां पर जो फाइल है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज कही जाती है रिमोट एक्सेसिंग, ठीक है। तो ये चीज नेटवर्क के जरिए पॉसिबल है कि आप ये काम कर सकते हैं, एक जगह से बैठे बैठे किसी दूसरे लोकेशन पर जो सिस्टम है वहां पर जो फाइल है वो फाइल आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। चलिए, तो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, राइट। ओके गाइस, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। तो किस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है उसको भी समझ लेते हैं। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स linked to each other that enables the computer to communicate with another computer and share their resources, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है ये चीजें ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं।
यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क को कितने तरीके से क्लासीफाई या कैटेगराइज किया जा सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज इन 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज के बेसिस पर कंप्यूटर नेटवर्क 4 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, 4 टाइप से कैटेगराइज किया जा सकता है। कौन कौन सा? सबसे पहला पैन। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से लैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से मैन। मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से वैन। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। सो दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स जो कि साइज के बेसिस पर, नेटवर्क साइज के बेसिस पर यहाँ पर आपने क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सबसे पहले लोकल एरिया, उसके बाद फिर मेट्रोपॉलिटन, उसके बाद वाइड, फिर उसके बाद फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन कि यहाँ पर पर्सनल एरिया क्या है, लोकल एरिया क्या है, मेट्रोपॉलिटन क्या है एंड वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ओके, पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में। राइट, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं, फिर आगे समझते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क arranged within an individual person, typically within a range of 10 meters. पर्सनल एरिया नेटवर्क में ऐसे नेटवर्क्स आते हैं जो कि मैक्सिमम 10 मीटर के अंतर्गत ही कंसीडर किए जाते हैं। मतलब वहां पर जो रेंज होती है वो अप्रॉक्स 10 मीटर्स के आसपास होती है। ठीक है, मतलब दो डिवाइसेस में का जो या नेटवर्क का जो साइज होता है, आप वो कह सकते हैं कि वो अधिकतर 10 मीटर्स के आसपास होती है। अच्छा, पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस और ऑफ पर्सनल यूज इज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत जो कंप्यूटर डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और पर्सनल यूज, खुद के यूज के लिए, वो चीजें पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आती है। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर रखा हुआ है, फिर यहाँ पर मोबाइल रखा हुआ है, फिर यहाँ पर हेडफोन रखा हुआ है, फिर यहाँ पर दैट इज प्रिंटर रखा हुआ है, कीबोर्ड रखा हुआ है, राइट, मॉडेम्स रखे हुए हैं। तो ये सारी डिवाइसेस आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट, और एक नेटवर्क बना रहे हैं। नेटवर्क का मतलब कि हर एक डिवाइस एक दूसरे में डेटा सेंड कर पा रही है, एक डेटा रिसीव कर पा रही है, तो ये एक नेटवर्क हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर साइज के बेसिस पर हम लोग कैटेगराइज किए हैं, तो ये 10 मीटर से कम है, राइट, ये ज्यादा से ज्यादा 2 फीट का डिफरेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, राइट। इसी तरीके से तो ये जो इस तरीके का जो नेटवर्क होता है, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। थॉमस जिमरमैन was the first research scientist to bring the idea of the personal area network, right? तो पर्सन थे थॉमस जिमरमैन, जिन्होंने सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड ये आइडिया दिया था। ठीक है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर्स एन एरिया 30 फीट। पर्सनल एरिया नेटवर्क में जो डिवाइसेस का जो रेंज हो सकता है वो मैक्सिमम 30 फीट का हो सकता है, राइट। पर्सनल computers devices that are used to develop the personal area network are the laptop, mobile phone, media player, right? तो जैसे कि आप यहाँ पर अभी हम लोगों ने समझा कि ये डिवाइसेस एक तरीके से पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क को आप कम्युनिकेशन जो चैनल है, मतलब कनेक्शन मीडियम है, उसके आधार पर 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर यहाँ पर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? वायर्ड का मतलब होता है कि यदि पर्सनल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस किसी पर्टिकुलर फिजिकल मीडियम से, फिजिकल केबल के माध्यम से कनेक्टेड हैं, तो वो फिर वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कंप्यूटर रखा हुआ है और यहाँ से प्रिंटर कनेक्टेड है, या यहाँ से माउस कनेक्टेड है, या कीबोर्ड कनेक्टेड है। ठीक है, ये वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि जैसे वायरलेस माउस रखा होता, ठीक है, और जो है यहाँ पर जैसे ये है मोबाइल फोन है, ठीक है, तो ये भी वायरलेस ही कनेक्टेड है कंप्यूटर से। ठीक है,
तो इस तरीके से, या हेडफोन होता जो कि वायरलेस होता, वो इससे कनेक्टेड होता। तो ये इस तरीके का जो कनेक्शन होता है वो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स connected to each other in small area such as building, office, right? इसका क्या मतलब हो गया कि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क से उसका जो साइज है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरे पूरे बिल्डिंग को कवर करता है या ऑफिस को कवर करता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं 4-5-6 किलोमीटर तक ही इसका रेंज होता है कि 6 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो जो है लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत वो आता है। लोकल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू आर मोर पर्सनल कंप्यूटर्स थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम सच एज ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एक्सेट्रा। लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं या अदर डिवाइसेज जो कनेक्टेड होती हैं, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है, तो कम्युनिकेशन मीडियम वहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है। ठीक है, कोएक्सियल केबल भी हो सकती है या कोई और भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल क्या होती है ये आगे हम लोग लेक्चर्स में देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ पर इनके जरिए कम्युनिकेशन, यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकती है। इट इज लेस कॉस्टली एज इट इज बिल्ट विद द इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब्स, नेटवर्क एडाप्टर एंड ईथरनेट केबल। लेस कॉस्टली का मतलब ये होता है कि यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क को फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। ठीक है, द डेटा इज ट्रांसफर्ड एट एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क में जो डेटा होता है वो फास्टर रेट में, या आप कह सकते हैं फास्टर तरीके से ट्रांसमिट होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है या मैन भी कहा जाता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? जैसे कि मेट्रोपॉलिटन आप नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा नेटवर्क जो कि पूरे पूरे मेट्रोपॉलिटन जो है एरिया को कवर करे। मेट्रोपॉलिटन का मतलब हो गया कि कोई एक सिटी, शहर ही पूरा आ गया, या फिर 2-4 शहर का एक ग्रुप हो गया। राइट, तो वो चीज मेट्रोपॉलिटन कहलाती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट कवर्स ए लार्जर जियोग्राफिकल एरिया by interconnecting a different local area network to form a larger network। आप ये भी कह सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर्स में देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ है, और ये सभी के सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये पूरा इस तरीके का जो इतने साइज का जो एक नेटवर्क बनता है, ठीक है, वो चीज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। मतलब ऐसा जो नेटवर्क होगा वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल इन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आर RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN। तो यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में नेटवर्क में यहाँ पे यूज किए जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि RS-232, ठीक है, फ्रेम रिले इसी तरीके से, ISDN इसी तरीके से, ADSL, राइट, एंड इट हैज ए हायर रेंज दैन लोकल एरिया नेटवर्क। और यहाँ पर जो रेंज होती है, राइट, जो एक आप कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल जो एरिया होता है वो हायर होता है इन कंपैरिजन टू लोकल एरिया नेटवर्क। राइट, चलिए आगे बढ़ते। फिर यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क या वैन भी कहा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, चलिए यहाँ से समझते हैं, पहले डिफिनेशन देखते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स आर कंट्रीज। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया का मतलब हो गया कि पूरा पूरा स्टेट ही हो, या पूरा पूरा जो कि कंट्री को कवर करे, या पूरा पूरा कंटिनेंट, या आप कह सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट करे। राइट, तो इतने साइज का अगर नेटवर्क होता है तो वो वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क दैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया जो नेटवर्क होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से साइज क्या होती है, ज़्यादा होती है।
ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड टू ए सिंगल लोकेशन। वाइड एरिया नेटवर्क किसी सिंगल लोकेशन पे लिमिटेड नहीं होता है, वो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। इट स्पैन्स ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया थ्रू टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिकल केबल, सैटेलाइट लिंक्स, ठीक है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल डिफरेंट भी हो सकते हैं, टेलीफोन लाइन्स भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। सैटेलाइट के जरिए भी कनेक्टेड डिवाइसेस हो सकती हैं। तो वाइड एरिया के केस में हम लोग ये डिफरेंट कम्युनिकेशन जो मोड्स हैं या मीडियम्स हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हो गई, ठीक है, सैटेलाइट्स हो गए, जिनके माध्यम से यहाँ पर कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अच्छा, सबसे जो कॉमन जो है एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए, वो आप इंटरनेट को मान सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, या आप कह सकते हैं कि जिसमें कि ऑल ओवर वर्ल्ड के कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क का एक ग्रुप है, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। A wide area network is widely used in the field of business, government and education. तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है, उससे कनेक्टेड हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट बिजनेस हो सकते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एजुकेशन एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। तो लॉट ऑफ फील्ड्स दैट कैन बी कनेक्टेड इन जो है वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कई सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर अप होते हैं। तो इस तरीके से जो एक नेटवर्क बनता है जो कि होल पूरे लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर अप करता है, पूरे कंट्री या कंटिनेंट को कवर अप करता है, तो वो चीज़ वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत इस तरीके का जो नेटवर्क होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए ये इतना ही। और इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा क्या क्या चीज़ें स्टडी किया, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क एडवांटेजेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क क्या होता है। और इसी तरीके से डे बाय डे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।